गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। लास्ट टॉपिक में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज था उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे हम डेली लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, तो ये जानने के लिए पहले हमें कुछ रिजल्ट्स हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की। चलिए देखिए, जैसे ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये इस सेट से रिलेटेड हमारे पास दो सेट्स है ए और बी। तो अब अगर आप इस वेन डायग्राम को देखो और वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं कहूं कि आप ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट डिवाइड हो चुका है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट को आप कह सकते हो ए माइनस बी, सेकंड पार्ट को आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, और थर्ड पार्ट आपके लिए हो जाएगा एक तरह से बी माइनस ए। थर्ड पार्ट हो जाएगा आपके लिए बी माइनस ए। हाँ, तो चलिए हमने किया क्या, हमने इस ए यूनियन बी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैंने ए माइनस बी का नाम दे दिया और ये ए माइनस बी इंडिकेट भी कर रहा है, ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। सेकंड आपका ए इंटरसेक्शन बी और थर्ड आपका बी माइनस ए। तो अब ए यूनियन बी को आप लिख सकते हो एक तरह से ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप नंबर से डिनोट कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो इसको भी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी मिला के क्या हो जा रहा है, इसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कह सकते हो और बच गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, यही बचा ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आप सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, बी माइनस ए थर्ड पोर्शन है और ए इंटरसेक्शन बी सेकंड पोर्शन है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और इधर है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ये आपके लिए रिजल्ट होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? दूसरी चीज, इफ ए एंड बी आर, अगर ए और बी को हम डिसजॉइंट कर दें, अगर ए और बी को डिसजॉइंट कर दें, डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई टर्म कॉमन ना हो, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई हो जाएगा। और अगर यहां लिख दे रहे हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। और जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये दो रिजल्ट आपको मिल गए। एक मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो जाए तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्लियर? अब हम बात करते हैं तीन सेट के लिए। अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट हो जाए, हाँ, इरेज करने के पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें। अब बात करते हैं अगर ए बी सी तीन सेट होते, ए बी सी तीन सेट होते तब क्या होता, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो उसमें क्या आता। देखिए, अगर ए बी सी तीन सेट होते
and if you want to find out the value of number of element in A union B union C, तो इसको प्रूफ करने के लिए, ये रिजल्ट आने के लिए हम पहले वाले आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? अब इसको A इमेजिन कर लीजिए और इसको B इमेजिन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B की जगह पे C है, ठीक है। यहां पे फिर वही रूल अप्लाई कर दीजिए, इट इज Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? NA इंटरसेक्शन B प्लस NC माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो C इंटरसेक्शन A यूनियन B, आसानी से। अरे भाई दिस इंटरसेक्शन दिस था तो मैंने दिस इंटरसेक्शन दिस लिख दिया, ऑर्डर ही तो इंटरचेंज किया। ये हो गया Na प्लस NB प्लस NC, पहले NC को लिख ली, और माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको आप लिख लो Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, और अब यहां पे फिर वही रूल अप्लाई कर दीजिए दो सेट वाला, तो हो जाएगा Na NB, ठीक है। माइनस इसलिए करते रहे क्योंकि माइनस है, और प्लस N C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C, इनको पहले लिख लीजिए, और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आपका थर्ड तीन सेट के लिए रूल हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C एंड देन प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आपका टॉपिक हुआ। चलिए बात करते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज जो भी दिया गया है, दैट इज एक्सरसाइज 1.6 की। एक्सरसाइज 1.6 ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम है, तो अब क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन एक एक देते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.6 ऑफ योर NCERT। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ x एंड y आर एनी टू सेट्स, अगर x और y दो सेट दिए गए और कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो कहता क्या, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है ये पता लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y पता है, x यूनियन y में कितने एलिमेंट है ये भी पता है, तो x इंटरसेक्शन y निकालिए। तो अगर x और y दो सेट है तो अभी ये रिजल्ट बताया, x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y में 38 एलिमेंट, x में आपके 17 एलिमेंट, y में आपके 23 एलिमेंट,
और x इंटरसेक्शन y। यहां से x इंटरसेक्शन y आपका हो गया 17 + 23 - 38, दैट इज 40 - 38 विच इज। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। x और y दो सेट है, 4 अननोन क्वांटिटीज थी इसमें, जिसमें से 3 अननोन क्वांटिटीज दी गई हैं, तो फोर्थ हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ x and y are any two sets, if x and y are any two sets such that x union y has 18 elements। कह रहा है x और y दो सेट्स हैं और x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y has 18 एलिमेंट। फिर कहता है x has 8 एलिमेंट। x में कितने एलिमेंट दिए गए? 8। और y में कितने एलिमेंट दिए गए हैं? y में कह रहा है 15 एलिमेंट्स। तो कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट? तो फिर वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो सेट का फॉर्मूला पता ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स, nx में 8, ny में 15 और x इंटरसेक्शन y तो कैलकुलेट ही करना है। तो यहां से nx इंटरसेक्शन y आपका हो जाएगा 8 + 15 और -18 which is 8 - 3 which is 5. So the total number of element in x intersection y is equal to what? 5 element. Clear? तो हमको लगता है जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज 1.6 में सारे के सारे लगभग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना ग्रुप ऑफ 400 पीपल। 400 पीपल का एक ग्रुप है। आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 400। 400 लोगों का एक ग्रुप है पूरा। फिर कहता है क्या 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले उसमें से 250 है। फिर कहता है क्या 200 कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले 200 है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कह रहा है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड के लिए देखिए सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन का यूज होता है, ये निकाला है एंड। और अगर और लिखा होता तो मतलब यूनियन है। एंड के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन। तो टोटल दिया गया है, इसी को आप कह सकते हो H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश मिला के। तो फिर वही दो सेट का एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E माइनस H इंटरसेक्शन E। तो H यूनियन E में 400, NH में 250, so 200 and that is H intersection E। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन E हो जाएगा आपके लिए 450 माइनस 400 विच इज 50। इसका मतलब 50 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और कॉमन सेंस की बात थी कि टोटल 400 है, 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब 50 तो ऐसे हैं जो दोनों में हैं, नहीं तो ये 450 नहीं हो जा रहे। तो बेसिक सा फंडा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब अपना। फोर्थ क्या दिया गया? फोर्थ कह रहा है एस एंड टी आर एनी टू सेट्स। एस और टी दो सेट दिए गए सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। एस में आपके 21 एलिमेंट्स है, टी हैज 32 एलिमेंट्स। टी में आपके 32 एलिमेंट है। फिर कह रहा है एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट। एस इंटरसेक्शन टी में 11 है।
तो कह रहा है एस यूनियन टी में पता लगाइए, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? हाउ मेनी एलिमेंट डस एस यूनियन टी है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इक्वल टू एनएस प्लस एन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी। तो एनएस इज 21, एन टी इज 32, so that is 11. 32 minus 11, 21, and that is what? 42. ठीक है, तो टोटल जो एस यूनियन टी में एलिमेंट है वो कितने हैं? 42 है। तो देखो, ये कोई भी इस पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे, इस पूरे एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान करे। ठीक है, तो ज्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है, 2 सेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके निकल लेना है यहां से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर एनी 2 सेट्स, यहां भी एक्स और वाई 2 सेट है। कहता है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स एस 40, एक्स में कितने एलिमेंट है? 40। एक्स यूनियन वाई है 60 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई है 60 एलिमेंट, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई है 10 एलिमेंट। एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है? 10। तो कहता क्या हाउ मेनी एलिमेंट डस वाई हैव? फिर वही 4 अननोन क्वांटिटीज, आउट ऑफ विच 3 अननोन क्वांटिटीज आर गिवन। तो फिर फॉर्मूला लगाइए आप, वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट, एक्स में 40, वाई का तो पता लगाना है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई 10। तो डायरेक्टली लिख लिया जाए 60 माइनस 40 प्लस 10। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई है 30। तो वाई में टोटल कितने एलिमेंट है? 30 एलिमेंट। क्लियर? चलिए 6 देखते हैं। 6 में कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, 37 लाइक कॉफी, कॉफी पीने वाले 37 है, एंड टी पीने वाले कितने हैं? 52 लाइक टीज, टी वाले 52 है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। और हर आदमी कुछ ना कुछ तो पीता ही है, चाहे वो टी पीता हो चाहे कॉफी पीता हो। मिला जुला के कितने दे? 70। तो कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो कॉफी एंड टी निकालना है, इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो फिर भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी आर 70 एलिमेंट, 37 प्लस 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो सी इंटरसेक्शन टी कितना हो जाना है यहां से? 37 प्लस 52 माइनस 70, 89 माइनस 70 विच इज, सो सी इंटरसेक्शन टी है 19 एलिमेंट। इट मीन चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, मतलब कि दोनों में कॉमन कितने हैं? 19 है। और हाँ, मिटाने के पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वीडियो को पॉज करिए, सॉल्यूशन नोट करिए। चलिए 7 थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 पीपल है ग्रुप में, मतलब यूनिवर्सल सेट में 65 है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट वाले 40 है उसमें, क्रिकेट जो खेलते हैं 65 में। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे हैं जो दोनों में है, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों में 10 है, तो दोनों गेम खेलते हैं। तो कहता है क्या हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये कह रहा है ना। तो इट मीन्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट, एक तो ये पता लगाना है। फिर दूसरा कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस,
और टेनिस वाले कितने, ये भी पता लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको तो वेन डायग्राम से जरा किया जाए, काफी आसानी से हो जाएगा, एक लाइन में ही हो जाएगा। ये सी ले लिया जाए, ये टी ले लिया जाए। सी में आपके 40 से पूरेंगे, सी इंटरसेक्शन टी में 10 है, और टोटल कितने थे 65। तो अगर ये 40 और 10 50 है ये, तो ये केवल कितने बचेंगे, आप ध्यान से देखिए, 40 10 50 10 7 5 65, तीनों मिला के। तो पूछा है कि टी माइनस सी कितने हो जाएंगे, तो चलिए देखिए इधर ये दिया गया है, तो वेन डायग्राम से देखिएगा। देखिए टोटल आपके 65 एलिमेंट्स थे, सी में 40 थे, सी इंटरसेक्शन टी में 10 थे, और टी निकालना था। तो पहले तो हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी में आपके हो गया 65, एन सी इज 40, एन टी तो पता ही लगाना है, और सी इंटरसेक्शन टी में 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी हो जाते हैं 65 माइनस 40 प्लस 10 विच इज 35। टी में आपका टोटल 35 है। अब चलिए एक बार वेन डायग्राम के थ्रू देख लिया जाए। टोटल सी में कितने एलिमेंट है आपके, 10 है, और सी यूनियन टी मिला के कितने हैं 65 है। इसमें से सी इंटरसेक्शन टी आपके 10 दिए ही गए, तो टी में कितने हैं, टी में कितने हैं, ये पूरा 40 है ना, तो ये 25 ही होंगे कि नहीं होंगे। और ये टी में देखिए 35 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये निकल गया। और टी माइनस सी चाहिए था, तो टी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हो एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी विच इज 35 माइनस 10 विच इज 25। तो ये आपका 25 हो गया। क्लियर? Before starting to the next question, first pause the video and then note it down. Clear? चलिए लास्ट देखिए इसका। लास्ट कहता क्या कि ना कमिटी 50 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच। एक कमिटी है और इसमें फ्रेंच बोलने वाले 50, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले 20 है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। स्पेनिश एंड फ्रेंच, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो कहता क्या हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, मतलब एक लैंग्वेज या दोनों लैंग्वेज, मतलब दोनों मिला के कितने हैं। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एस यूनियन एफ, और सिंपल इट बिकम एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। क्लियर? यहां से हो गया ये एन एस 20, एन एफ हो गया आपका 50, और ये आपका 10। तो 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 काफी सिंपल था। आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से सारे वन वर्ड ही थे आपके लिए। क्लियर? तो वीडियो में अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करते जाएं। शेयर करना तो कभी भी ना भूलें। क्लियर? गुड बाय।